है चचेरी ममेरी से नहीं हो सकती है। साउथ में ना हो जाती है बिल्कुल ही चीज है। मामा का लड़का मामा की लड़की ये सबसे साउथ इंडिया में शादी हो जाती है। कजन मैरिज का कॉन्सेप्ट। हे गाइस হোয়াটসঅ্যাপ, আশা করছি তোমরা ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো আজকে তোমাদের মাঝে নিয়ে আসছি নর্থ ইন্ডিয়া ভার্সেস সাউথ ইন্ডিয়া, কোন কোন কালচারে কিভাবে হচ্ছে বিয়ে হয়। তো অবশ্যই যদি হচ্ছে ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে হচ্ছে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে হচ্ছে আমার পাশে থাকবা। অবশ্যই ভিডিওটা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবা। আজকে ভিডিওটা হচ্ছে অনেকই ভালো, বুঝতে পারবা যে হচ্ছে ইন্ডিয়াতে কিভাবে কোন কালচারে কিভাবে হচ্ছে বিয়ে হয়। আমি ভিডিওটি নিয়েছি হচ্ছে তোমার ভিডিওটি নিয়েছি আমি খানসির ভাইয়া হচ্ছে ওনার চ্যানেল থেকে। অবশ্যই ওনার চ্যানেলকে যে হচ্ছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আসবা। তো অবশ্যই হচ্ছে ভিডিওটা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবো, আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। বেশি দেরি না করে হচ্ছে শুরু করছি। অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক করে দিবা। साउथ में ना हो जाती है बिल्कुल ही चीज है। मामा का लड़का मामा की लड़की ये सबसे साउथ इंडिया में शादी हो जाती है। कजन मैरिज का कॉन्सेप्ट ये दिया जाता है कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में ना एक कल्चरल डिफरेंस होता है मैरिज को लेके। देखिए साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में द्रविडियन कल्चर है, वहां पे क्या है द्रविड़, और हम लोग के नॉर्थ इंडिया में आर्यन कल्चर है। आर्य आर्य कहां से आए थे? मध्य से। हाँ साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में शादी में ये है कि नॉर्थ इंडिया में अपने जो कजन्स मैरिज होती है वो नहीं होती है। वहां पे चचेरी ममेरी से नहीं हो सकती है। यहाँ पे साउथ में ना हो जाती है बिल्कुल ही चीज है। चचेरी बहन हो गई, ममेरी बहन हो गई, मामा का लड़का मामा की लड़की ये सबसे साउथ इंडिया में शादी हो जाती है। एकदम कॉमन है, इवन की ज्यादा ही हो जाता है। ये कॉमन चीजें देखी जाती है। कहाँ पे? साउथ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं होता। नॉर्थ इंडिया में कोई चचेरी बहन से शादी कर लेगा तो उसको लोग कहते हैं तो मतलब टैबू में माना जाता है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? बट साउथ इंडिया में कॉमन है यहाँ चीज। देखिए जब कोई परंपरा स्थापित हो जाती है तो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसे क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में कजन मैरिज नहीं परंपरा थी तो नॉट एक्सेप्टेबल है। साउथ इंडिया में वो परंपरा चलते आ रही है तो क्या है? एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट हो जाती है। और मुस्लिम कल्चर में तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों में मुस्लिम कल्चर में कजन मैरिज अलाउ है, बट सेम माता पिता से उसमें अलाउ नहीं है। सेम माता पिता से अलाउ नहीं रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कजन मैरिज मुस्लिम में तो कहीं नॉर्थ इंडिया हो साउथ इंडिया हो या फिर कहीं पे भी मुस्लिम में कजन मैरिज क्या हो जाता है? अलाउ होता है। और इसमें ऐसा हिंदू धर्म में कहा नॉर्थ इंडिया में नहीं है, बट साउथ इंडिया में है। किसी को दिक्कत? देखिए कजन हर चीज के कुछ मेरिट और डीमेरिट होते हैं। तो कजन मैरिज के जो मेरिट्स में गिनती होती है उसकी एक चीज होता है कि दहेज जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। कि अगर रिलेटिव रहते हैं लोग तो दहेज कंपैरेटिवली क्या होता है? कम होता है। और दूसरा एक ना कजन मैरिज का कंसेप्ट ये दिया जाता है कि जो परिवार की जायदाद है वो घूम फिर के एक ही पास रह जाती है, आपस में ही रह जाते। उसकी कुछ डीमेरिट्स भी है कि अगर कोई बीमारी है किसी एक परिवार में है और उसी जीन से हो गया तो वो और प्रबल होते जाएगा। क्या होते जाएगा? और प्रबल होते जाएगा। और काफी ज्यादा उस अगर इसको देखेंगे तो अगर बीमारी जेनेटिकली है, कोई नॉर्मल बीमारी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई ऐसी बीमारी हो तो जेनेटिक से होती है तो उसमें क्या हो सकता है कि और उसके प्रबल होने की संभावना बढ़ जाती है। और एक और चीज होता है कि अगर आप मैरिज जो है कजन्स मैरिज में तो उसका एक डिमेरिट ये भी होता है कि आप बहुत ज्यादा अलग कल्चर को नहीं जान पाते हैं। सेम ही परिवार से आ जाएंगे, सेम ही रिलेटिव से, तो कल्चर भी अलग अलग सेम रहेगा। तो परिवार एक तरह से कहिएगा तो धन दौलत भले केंद्रित रहता है लेकिन परिवार भी तो सिकुड़ते जाता है। तो किसी भी चीज के कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स होते हैं। बट हम लोग क्या है ना कि किसी चीज को अगर हम परंपराओं में शामिल कर लिए हैं, तो उसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में लुंगी पहनना, नॉर्थ इंडिया में जो लुंगी पहनना होता है अमूमन लोग घर में पहनते हैं या उसको बड़ा लो कैटेगरी का लोग देखते हैं, अरे लुंगी पहने हैं आप। जो लुंगी नॉर्थ इंडिया में लुंगी पहनने वाला आदमी को भी कहिएगा चलो बाजार, अच्छा पैंट पहन के आते हैं, मतलब उसको लगता है कि लुंगी इंफीरियर चीज है। बट साउथ इंडिया में ना वो बाहर जाने के लिए लुंगी स्पेशल,
उनका वो कल्चर है। फिल्म उलिम में भी देखिए, मार धार करना होगा, पैर मारेगा, धड़ाक से लुंगी बांधेगा, हीरो रेडी रेडी हो जाते हैं वो लोग। और वो ऐसा नहीं है, आपको भले अटपटा लगेगा, वो आपका कल्चर नहीं है, उनका वो कल्चर है। वहां पे हमारे उपराष्ट्रपति साहब लुंगी पहन के जाते थे पहले, जो वेंकैया नायडू साहब थे, लुंगी पहन के रहते थे। या फिर आप किसी में भी देखिएगा, साउथ की मूवी वगैरह में भी तो ये चीज देखने को मिलेगा आपको। हाँ, पार्टी वगैरह में ना, वहां लुंगी अच्छे ड्रेस में गिना जाता है, मुख्य ड्रेस है वहां पे लुंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो गाना भी होगा लुंगी डांस, साउथ का कल्चर है सर। एक्टर वो लोग अवार्ड लेने भी लुंगी में जाते हैं, हाँ, अवार्ड लेने भी जाते हैं वहां पे। अपने कल्चर को बचा के रखना सबका दायित्व बनता है। হ্যালো গাইস, তো হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে উনি কথাগুলো বলছে, আমি হচ্ছে ওনার কথা কিছু ব্যাখ্যা দিচ্ছি। উনি বলছে যে হচ্ছে নর্থ ইন্ডিয়া ভার্সেস সাউথ ইন্ডিয়া। সাউথ ইন্ডিয়ামে হচ্ছে যে আপনার মামার চাচাতো বোন হচ্ছে মামাতো বোন বা খালাতো বোন, ওই জায়গায় হচ্ছে বিয়ে করে ওনারা। আর হচ্ছে নর্থ ইন্ডিয়ামে ওনারা হচ্ছে চাচাতো বোন বা মামাতো বোন খালাতো বোন ওনারা হচ্ছে বিয়ে করে না। তো সাউথ ইন্ডিয়ার কালচার হচ্ছে ওইরকমই, আর নর্থ ইন্ডিয়ার কালচার হচ্ছে ওইরকমই, যে তারা আত্মীয়ের মধ্যে আপনার হচ্ছে যে তারা হচ্ছে আত্মীয় করে না, আর সাউথ ইন্ডিয়াতে হচ্ছে করে। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে বললো উনি যে যারা মুসলিম আছে ইন্ডিয়ার মুসলমান, তারা নর্থ ইন্ডিয়াতে হচ্ছে করে চাচাতো বোন মামাতো বোন খালাতো বোন বিয়া। আবার হচ্ছে সাউথ ইন্ডিয়াতে হচ্ছে করে যে চাচাতো বোন মামাতো বোন খালাতো বোন বিয়া, যারা মুসলমান আছে ইন্ডিয়ার ওনারা। মুসলিম কালচার হচ্ছে এরকমই, বাংলাদেশও সেম এরকমই হচ্ছে করে, বাংলাদেশের ভিতরে। তো আপনার যে আরেকটা কথা বললো যে উনি সাউথ ইন্ডিয়া যে লুঙ্গি পিন্ধে হাঁটে, মানে লুঙ্গি পিন্ধা যদি একজন বলে যে চলো বাজারে যাই, তো উনি হচ্ছে সুন্দর মতো লুঙ্গি পিন্ধে হচ্ছে বাজারে যায়। যদি নর্থ ইন্ডিয়াকে মানুষকে একজন বলে যে চলো বাজারে যাই, উনি হচ্ছে লুঙ্গি পরা থাকলে লুঙ্গি খুলে প্যান্ট পরে হচ্ছে বাজারে যায়। তো যার যার কালচার হচ্ছে ওইরকমই। তো অবশ্যই উনি বলছে যে যার যার কালচার বাঁচায় রাখা তার তার কর্তব্য। অবশ্যই যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, সাবস্ক্রাইব কম হচ্ছে। ধন্যবাদ।